हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वाली वीडियो कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारी लाइव्स को बचा सकती है। हमें पता है पहलगांव में जो अटैक हुआ था, आतंकियों ने किया था, उसकी जवाबी कार्रवाई आज हमारी भारतीय सेना ने सुबह सुबह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर की है। तो अब अपने आप को सुरक्षित करने का टाइम आया है, क्योंकि जब हमने हमला किया है तो ऑब्वियस सी बात है वहां से भी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर आएगा। तो हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है, कैसे हम बहुत मजबूती के साथ ऐसी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, कैसे अपने परिवार को बचा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम वो जानने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो है एयर अटैक से अपने आप को कैसे सेव किया जा सकता है, अलग अलग सिचुएशन में हमें किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब जो हमारी सायरन की आवाज है दो तरह से सुनाई देगी। एक तो लंबी कॉन्टिन्यूअस सायरन की आवाज आपको आ सकती है या फिर छोटी आ सकती है। अगर आपको एक कॉन्टिन्यूअस लंबा सायरन सुनाई देता है, इसका मतलब है कि आपके एक्शन में आने का टाइम आ गया है। और अगर उसके बाद आपको एक छोटा सायरन सुनाई देता है, उसका मतलब है बाहर का माहौल है वो अब आपके लिए सुरक्षित है। अब जिस भी सुरक्षित जगह पर आप लोग हो, आप वहां से बाहर अपने आप को निकाल सकते हैं। तो ये थी सायरन की आवाज। अगर लंबा कॉन्टिन्यूअस सायरन आपको सुनाई देता है, मतलब आपके एक्शन लेने का टाइम आ गया है, खुद को और अपने परिवार वालों को सेफ रखने का टाइम आ गया है। अब बात करते हैं कि अगर आपको सायरन कॉन्टिन्यूअस सुनाई देता है तो आपको कहां पर जाना है। देखो, अगर हम सेफ जगह की बात करते हैं तो जो अंडरग्राउंड शेल्टर है या बेसमेंट है वो सबसे सेफ जगह होती है। अगली बात आती है कि अगर आपको कॉन्टिन्यूअस सायरन सुनाई देता है तो आप कौन सी जगह पर चूज करोगे जो आपको लगेगा कि सेफ है। तो सबसे सेफ जगह आपके पास जो अंडरग्राउंड आपके पास शेल्टर है या फिर बेसमेंट है, वो सबसे सेफ जगह होती है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है हर इंसान के लिए जो कहीं पर भी उस सिचुएशन के अंदर होता है, क्योंकि हमें कोई टाइम की पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो एयर अटैक है वो सुबह 8 बजे होगा, दिन में 2 बजे होगा, रात के 1 बजे होगा, रात के 3 बजे होगा। तो टाइम की हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो किस टाइम पर अटैक होगा। तो उस टाइम पर हम अपने घर में भी हो सकते हैं, उस टाइम पर हम कहीं बाहर भी हो सकते हैं और अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस टाइम पर अगर आप किसी मेट्रो के आसपास हैं, जल्दी से वहां पहुंच सकते हैं, तो जो उसका बेसमेंट एरिया है, अंडरग्राउंड शेल्टर है, वो आपको चूज करना चाहिए, वहां पर आपको पनाह लेनी चाहिए। और अगर आप घर पर हैं, आसपास आपका कोई सेफ जगह आपको नहीं मिलती है, तो जैसे दिल्ली जैसा शहर है जिसके अंदर बहुत सारी मंजिलें हैं, लोग अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं, तो आपको कोशिश करनी है, आपको कोशिश नहीं, इवन ये आपको करना है कि आप नीचे बेसमेंट में जाओगे। नीचे बेसमेंट में आप एक ऐसा कमरा सिलेक्ट करोगे जो खिड़कियां जहां पर ना हो या फिर जो बाहर वाली दीवार है उससे आपको थोड़ा सा दूर रख के अपने आप को सेफ रखना है। तो एयर अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट है बेसमेंट। आपको नीचे वाले फ्लोर पर जाना है। अगर कोई अंडरग्राउंड शेल्टर है तो आप वहां पर जाने की कोशिश करेंगे, चाहे आपकी कार पार्किंग का एरिया हो आपके अपार्टमेंट के अंदर, या फिर अगर आप किसी मॉल में हैं तो नीचे जो कार पार्किंग का एरिया आपके पास है तो आप वो वाला चूज कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर किसी भी तरह की आपको बिल्डिंग नहीं दिखाई देती, आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो मजबूत आपको दिखाई देती है आप वहां पर नहीं जा पा रहे हो, तो आपको एक सीधा सा काम करना है। आपको पूरी तरह से अच्छे से लेट जाना है और अपने सर को कवर करके वहां पे रखना है। और अगर आप गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी के अंदर, तो तुरंत सायरन की आवाज सुन के आपको गाड़ी से बाहर निकलना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी से दूर अपने आप को आपको रखना है और नीचे अच्छे से लेट के अपने सर को आपको कवर करना है। इस बात का ध्यान रखें, गाड़ी के आसपास आपको बाहर नहीं खड़े होना है, गाड़ी से दूर आपको जाकर खड़े होकर अपने आप को सेफ रखना है। अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप घर के अंदर हो, कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे हो, मान लिया एक बिल्डिंग के अंदर हमारे पास 5,000 बंदे हैं और नीचे बेसमेंट के अंदर 5,000 के 5,000 आने पॉसिबल नहीं है, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे रह सकते हो, सेकंड फ्लोर पे रह सकते हो, इंस्टेड ऑफ
19th 20th फ्लोर आपके पास, उसके बजाय आप नीचे वाले फ्लोर पे रहो। एक कोशिश आपको ज़रूर करनी है, या तो आपके पास कोई डेस्क हो, आप उसके नीचे अपने आप को कवर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए सेफ रहे। जैसे अगर आप मेरे आस-पास देख रहे हो तो यहाँ पे कोई भी डेस्क आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी जगह है तो जो हमारे रूम का है, यहाँ आपको नहीं खड़ा होना है क्योंकि ये आउटर एरिया है, खिड़की वाला एरिया है, यहाँ से अपने आप को सेफ रखना है। लेकिन अंदर किसी भी कमरे के अंदर जो आपका दरवाजा होता है, दरवाजे के ऊपर बीम बनी होती है, तो वो ज्यादा मजबूत होती है आपके कमरे के बीच वाले पोर्शन से। तो अगर आप कमरे के अंदर है तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी बीम आपके पास है, या दरवाजे की बीम है, या बीच में अगर आपके रूम में कहीं पर बड़ा कमरा है तो बीच में अगर बीम लगी है, या फिर आप दीवार के मतलब कोने की तरफ में आपको वहां पर खड़ा रहना है। इस तरह से अपने आप को सेफ रखना। अब बात करते हैं कि अगर आप शेल्टर में जा रहे हो तो अपने साथ में क्या क्या सामान आपको लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपकी जो मेडिसिन्स हैं वो आपको लेकर जानी है, ठीक है। अपनी बैटरी है, चार्जर है, पावर बैंक है, टॉर्च है, ये सारा सामान अपने साथ में लेके जाना है। कुछ बिस्किट वगैरह हैं खाने के लिए, जो रेडी टू ईट आपके पास होता है, सीधा का सीधा आप पैकेट्स के अंदर जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, चिप्स हो आपके पास, इस तरह का सामान है, इस तरह का फूड है, वो आपको अपने साथ में इमरजेंसी किट के अंदर लेकर जाना है। और कोशिश करनी है कि अगर आपके पास कोई रेडियो है, एक पोर्टेबल रेडियो है, तो आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए, पावर बैंक आपके पास होना चाहिए। एक बात का ख़्याल रखें कि अपने फ़ोन का कम से कम आपको वहाँ पर यूज़ करना है, अपनी फ़ोन की बैटरी को सेव करके रखना है। अगर हो सके तो इमरजेंसी कॉल की जगह आप लोग वहां पर टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। जितने भी न्यूज चैनल्स हैं आप उनसे अपडेट जरूर देखते रहें कि बाहर क्या चल रहा है, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं आपके पास, या उनके पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे जो पेज हैं आपको उनको फॉलो करना है। वहां से इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से उसको फॉलो आपको करना है। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अफवाह से अपने आप को भी बचाना है और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है। अफवाहें नहीं फैलानी है, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे पास है। अब बात करते हैं अपने साथ हम अपने घर को कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए अपने घर के आपको सारे खिड़की दरवाजे हैं वो अच्छे से बंद करने हैं, खिड़कियों पे पर्दे हैं वो आपको अच्छे से बंद करके रखने हैं। आपको खिड़की से दूर रहना है अगर आप घर के अंदर हैं। अगर आप बाहर शेल्टर के लिए जा रहे हैं तो खिड़कियां अच्छे से बंद करके, दरवाजे बंद करके, गैस सप्लाई बंद करके, और साथ ही साथ जितने भी प्लग इन अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एप्लियंस अगर आपके पास हो रहे हैं उन सभी को अनप्लग करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इस तरह से आप अपने घर को भी सेफ रख सकते हैं। एक सिचुएशन के लिए और आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उस टाइम पर बाहर जाने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेंबर से बिछड़ जाओ। 2 मेंबर आपके इधर रह जाएं, 1 मेंबर कोई इधर-उधर आपके पास हो जाए, तो वहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके जाना है। अपने आपस में ये डिसाइड करके जाना है कि बाय चांस ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो एक पॉइंट जो आपके लिए सबसे ईजी हो ढूंढना पूरे घर के लिए, जो हर कोई जानता हो वहां तक पहुंचने का तरीका, तो वो पॉइंट आप लोग डिसाइड कर लो कि बाय चांस ऐसी सिचुएशन आती है तो फाइनली जब सब ठीक हो जाता है तो आप उस पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से मिल सको। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। दूसरों की मदद करने के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेफ हैं, तो चाहे आप अपने पड़ोसी को जानते हो या नहीं जानते हो, खासकर जो बिग सिटीज हैं वहां पे लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते हैं। इस टाइम पर आपको क्योंकि हम सब एक हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, अगर आप सेफ हैं तो आप अपने पड़ोसी का जरूर ख्याल रखिए। जहां पर आपको लगता है कि आपकी जरूरत है, अगर आप शेल्टर देने में समर्थ हैं, खाना देने में समर्थ है, किसी भी तरह से अगर आप किसी की, सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं तो उससे आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। कंधे से कंधा मिलाकर पूरे भारतीयों को एक साथ इस मुश्किल घड़ी के अंदर मुश्किलों का सामना करना है।
एक सवाल पे और बात करते हैं कि अगर एयर अटैक होता है, तो अगर आपके घर में जो भी पालतू हैं, पेट्स आपके घर में हैं, चाहे वो बिल्ली है, चाहे आपके पास पैरट है, चाहे डॉगी है, इस तरह का कोई भी अगर आपके पास पेट्स हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसको भी आप शेल्टर में अपने साथ में लेके जा सकते हो। उनके लिए पहले से एक इमरजेंसी किट है, वो भी आपको तैयार करके रखनी है। कुछ खाने-पीने का सामान है, वो भी आपको उनका अपने साथ में लेकर चलना है, तो इस तरह से आप अपने साथ उनका भी ख्याल रख सकते हो। एयर अटैक्स का साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट होता है। कैसे होता है? हमें डर लगने लग जाता है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। सबको डर लगता है अगर सिचुएशन ऐसी होती है। तो उसके अंदर अपने आप को कैसे करना है, जो हमारा मेडिटेशन है, हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, हम उसे फॉलो कर सकते हैं। अपने आप को काम रखना है, पेशेंस ज़रूर रखना है, क्योंकि आपकी ऐसी सिचुएशन है वो कितनी देर तक रहेगी, उसके लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। 10-15 मिनट के अंदर घबराकर वहाँ से भागना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो ड्रिल मॉक टेस्ट अगर आपके पास हो रहा है, जैसे आज 7 मई को बहुत सारी जगह पे हो रहा है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? उसका इम्पोर्टेंट होना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। अगर आप पहले से डिसाइड करके रखोगे कि आपको कहाँ पर शरण लेनी है, कहाँ पर आपको एक सेफ प्लेस ढूँढना है आपको, और वहाँ तक पहुँचने के कौन-कौन से तरीके हैं, कम से कम 4 से 5 तरीके वहां पर अगर पहुंचने के हो, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि आप किस रूट से जाओगे, जो आपको सबसे छोटा पड़ता है आपको उसे फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि वहां भीड़ ज्यादा है, तो मतलब आपको अपने आप से प्लान करके रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप अपने आप को कैसे फेस करोगे, क्योंकि अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लोगे तो हर चीज आसानी से हो जाएगी। अगर आप कामनेस है वो आपके अंदर रहेगी, पेशेंस है वो उतना ही ज़्यादा रहेगा, डर है वो आपको कम लगेगा। आप पहले से ही उस सिचुएशन में रहने के लिए प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, फिज़िकली प्रिपेयर हो जाओगे। आपको क्या लेकर जाना है, किस चीज़ की ज़रूरत आपके पास होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए पहले से तैयारी हो जाएगी, तो चीज़ें आगे बहुत सारी बेहतर होंगी, बहुत सारी जानें बच सकती हैं, हम बच सकते हैं, और अगर हम बचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा देश बचता है, हमारे साथ ही हमारा देश है। तो अपने आप को बचाना है, अपने साथ वालों को बचाना है। तो इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने पास तक मत रखिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। अपना ध्यान रखिएगा और अपने साथ वालों का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।